जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज मैं लेकर आई हूँ कि पितृ पक्ष में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो कैसी रहती है। दोस्तों इसके बारे में आज हम आगे बढ़ते हैं। उससे पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वो लाइक करके मुझे सपोर्ट करें। कमेंट में जय श्री राम राधे राधे लिखकर मुझे सपोर्ट करें। दोस्तों श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं और अभी श्राद्ध पक्ष पूरे समापन होने में 5 दिन बाकी हैं, यानी कि अमावस्या जो लास्ट होता है, अमावस्या के मतलब उसके बाद ही हमें नवरात्र शुरू हो जाएंगे। अमावस्या तक श्राद्ध चलते हैं। तो दोस्तों अभी क्या है कि 4-5 दिन तक और श्राद्ध है, बाकी उसके बाद नवरात्रि शुरू हो जाएंगे पड़वा से, यानी कि इसे फर्स्ट डे बोलते हैं। दोस्तों अगर श्राद्ध के दिनों में देखिए, आप सबके मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि श्राद्ध के दिनों में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो कैसी होती है। देखिए श्राद्ध के दिनों में अगर किसी की मृत्यु होती है तो बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि उसका जो जन्म होता है वो एक अच्छी आत्मा के रूप में होता है, न कि एक प्रेत आत्मा के रूप में होता है। प्रेत नहीं बनते हैं जो श्राद्ध में जिनकी मृत्यु होती है, ठीक है, और वो सीधे भगवान के पास जाते हैं। दोस्तों जब किसी की मृत्यु श्राद्ध के दिन में होती है, श्राद्ध के जो दिन चल रहे होते हैं उनमें किसी की मृत्यु होती है तो इसको बहुत अच्छा मानते हैं, और इसके बारे में आज पूरी जानकारी मैं आपको बताती हूँ। पितृ पक्ष में मृत्यु होना बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसे लोगों को प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता है। मृत व्यक्ति को पूरे 1 वर्ष तक पिंडदान किया जाता है, लेकिन पितृ पक्ष में उसका श्राद्ध नहीं किया जाता। जैसे पितृ पक्ष चल रहे हों और अगर किसी की मृत्यु हो गई है तो उसका श्राद्ध नहीं किया जाएगा। उसके साथ साथ उसके जो भी पितृ हैं उनका भी श्राद्ध भी नहीं किया जाएगा। उन सभी का श्राद्ध एक साथ 2 साल के बाद तीसरे साल में किया जाएगा। एक साथ सभी से मिला दिया जाएगा और सभी को एक साथ श्राद्ध करके उनको बुलाया जाता है, क्योंकि सभी पिंडदान के बाद ही मृतक को पितृ माना जाता है। सारे पिंडदान 1 साल तक करने होते हैं और उसके बाद 2 साल के तीसरे साल में उसके श्राद्ध के साथ साथ सभी जितने भी हमारे पूर्वज थे उनका श्राद्ध किया जाता है और उन्हें पितरों से मिलाया जाता है, और तभी से ही पितृपक्ष में उनका श्राद्ध व तर्पण करते हैं, और 2 साल के तीसरे साल में उनका श्राद्ध और तर्पण करते हैं। तो जो कोई अगर श्राद्ध के महीने में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसका श्राद्ध नहीं किया जाता। 2 साल के बाद तीसरे साल में उनका श्राद्ध किया जाता है। पितृपक्ष में मृत्यु होने पर पितरों का श्राद्ध नहीं किया जाता है। किसी भी पितृ का श्राद्ध नहीं किया जाएगा। और अगर जैसे किसी की बिना श्राद्ध के कभी भी मृत्यु होती है तो भी उसका श्राद्ध 2 साल तक नहीं किया जाता है, और तीसरे साल में उन सभी पितरों के साथ ही उसका श्राद्ध किया जाता है। दोस्तों ये वीडियो मैं आपके लिए जानकारी के लिए लेकर आई हूँ कि आपकी नॉलेज में ये चीज़ आ जाए कि 2 साल के बाद तीसरे साल में हर किसी का श्राद्ध किया जाता है। इसीलिए कभी भी साल भर के अंदर श्राद्ध कोई नहीं करता है, और 2 साल के बाद ही तीसरी साल लगते ही श्राद्ध शुरू हो जाते हैं और सभी पितरों को एक साथ उनका श्राद्ध करते हैं, और सभी ब्राह्मणियों को बुला करके उनको भोजन कराया जाता है, वस्त्र दिए जाते हैं, दक्षिणा दी जाती है और उनको तृप्त किया जाता है पितरों को। तो दोस्तों ये है छोटी सी जानकारी जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे कृष्णा।